हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल। यानी जो नॉर्मल सेल होती है और जो कैंसरस सेल होती है उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो उस सेल को अलग कहा गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंस की। और उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अभी इससे प्रीवियस क्लास जो थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोलॉजी थी। तो जो नहीं देखे हैं वो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस देखें, फिर आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बात हो रही है नॉर्मल सेल की और फिर बात हो रही है कैंसरस सेल की। तो ये जो होते हैं नेचर्स होते हैं, फिर हम इनमें बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है। जैसे हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो नॉर्मल सेल की मॉर्फोलॉजी क्या कह रही है और कैंसरस सेल की मॉर्फोलॉजी क्या कह रही है। कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा है, इजी है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल सेल एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ कैंसरस सेल, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, पहला तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है, ऑर्डरली इन साइज एंड शेप। इसका जो साइज और शेप होता है सेल का वो नॉर्मल होता है, ऑर्डरली होता है, यूनिफॉर्म होता है। हाँ, देन यहाँ बात करेंगे हम कैंसरस सेल की। तो इसमें आते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब बदलाव, उसके शेप साइज में क्या होगा, बदलाव। या तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बिग होगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी क्या कह रही है कि जो नॉर्मल सेल होता है वो यूनिफॉर्मिटी में रहता है, ऑर्डरली मैनर में रहता है, शेप और साइज उसका। बट वही हम बात करेंगे कैंसर सेल की, तो उसमें बदलाव आते हैं, उसमें वेरिएशंस होते हैं, वो बदल जाते हैं, शेप साइज में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। दूसरा बात करेंगे हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार, मतलब बातचीत। एक सेल दूसरे सेल और तीसरे सेल, ऐसे सारे सेल में क्या कम्युनिकेशन है, क्या शेयरिंग है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें कि आपको अगर कोई चीज फॉरवर्ड करने को कहा जा रहा है तो आपके हेड आपको फॉरवर्ड करेंगे, फिर आप दूसरे अपने जूनियर्स को, फिर वो अपने जूनियर्स को, वो अपने जूनियर्स को फॉरवर्ड करोगे। ये कम्युनिकेशन का तरीका है, चैनल है। यहाँ पे वैसे ही नॉर्मल सेल में क्या होता है कि वो वहां पे कम्युनिकेशन होता है, ऑर्डर्स पास होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शेयरिंग होती है, ठीक। ये सिस्टमैटिक किसमें है, नॉर्मल सेल में। बट हम बात करेंगे कैंसर सेल में तो एब्सेंस है, ओके। देन बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस होना, बार बार रिप्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ कंट्रोल्ड मैनर, द वर्ड इज कंट्रोल्ड मैनर, मतलब वो कंट्रोल्ड मैनर में है। जितना होना चाहिए डिवीजन, जितना होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, उतना ही हो रहा है। बट जहां हम कैंसर सेल की बात होते हैं वहां पे अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, एबनॉर्मल है, रैपिड है। कुछ इसका आप फिक्स नहीं कर सकते कि वो इतना ही बढ़ेगा, इतना ही डिवाइड होगा या इतना ही प्रोड्यूस होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, कंट्रोल्ड मैनर, और इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड रैपिड, जो कि कैंसर सेल की डेफिनेशन भी है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। देन सेल एडिशन जो है, क्वालिटी टू स्टिक टुगेदर। स्टिक का मीन्स होता है चिपका। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी होती है, उनकी क्वालिटी होती है वो चिपक के रहने की। बट यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस होता है। हीलिंग, हीलिंग मतलब जैसे कोई चोट लगती है तो वहां की जो सेल्स होती है वो डैमेज होती हैं, डीजेनरेट होती हैं, हट जाती है, फिर वहां पे नया सेल जो आता है डेवलप करता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हीलिंग क्या होगी, ऑर्डरली वे में होगी। बट यहाँ क्या होगा, डिस्टर्ब होगा या एब्सेंस होगा। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है कि जब वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाए, बहुत ज्यादा पुराना हो जाए, या फिर वो डैमेज हो जाए, ठीक है, किसी वजह से, इंजरी की वजह से या किसी भी और चीज की वजह से वो डैमेज हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, ताकि फिर वहां पे उस जगह पे क्या हो, नए सेल का फॉर्मेशन हो या रिप्रोडक्शन हो। बट यही हम बात करेंगे कैंसरस सेल की, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सेल कुछ भी हो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। देन सेल रिपेयर। रिपेयर इसमें अपने से सेल खुद को रिपेयर कर लेता है। यहाँ पे सेल रिपेयर होने के चांसेस हैं, बट यहाँ बात करेंगे रिपेयर नहीं होता है। तो ये थे नॉर्मल सेल और कैंसर सेल की डिफरेंस। तो ये था डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल। इजी है, नॉर्मल है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दूसरे क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।